हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया बिजनेस में 8,000 रुपये लगाती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एज अ 5%, तो उसको पे किया जाता है इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। फाइंड अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल के एंड में उसको कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, मतलब उसको मिलता है। द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, हमें सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट बताना है कि वो कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कंपाउंड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको कंपाउंड का मतलब समझ में आएगा तभी आप इस तीसरे साल का इंटरेस्ट को समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो कंपाउंड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। क्लियर, जैसे कि मैंने 100 रुपये का इन्वेस्ट किया या मैंने लोन लिया जिसका 10% इंटरेस्ट देना है मुझे, तो 100 का 10% हुआ 10 रुपीज़। दोनों को प्लस किया, कितना आया 110। जब मैं अगले साल यानी कि दूसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तो 100 पे ना करके 110 पे कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही से होता है। तो 110 का 10% निकाला, कितना आया 11। पिछले साल 10 रुपये था, इस साल 11 रुपये हो गया, तो यानी 1 रुपये पहले के मुकाबले में बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने इंटरेस्ट को इसमें प्लस किया, फिर जो अमाउंट आया उसे प्रिंसिपल मान के उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला जो कि 11 आया। अब मैंने इसको प्लस कर दिया 121। अगर मैं तीसरे साल अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो इस अमाउंट के ऊपर निकलेगा 10% इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट निकालूंगा 121 का, तो मेरा आएगा 12.1। दोनों को प्लस करूंगा, कितना आ जाएगा 133.1। ये मेरा फिर अगले साल जब मैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा तो इस पर कैलकुलेट होगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपने जैसे कि 100 रुपये लिए, फिर 10% इंटरेस्ट निकाला, 10 आया। पहले साल में भी 10 रुपये देने, अगले साल में भी 10 रुपये देने हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एक बार जो लग गया अगले साल भी वही लगता रहता है, उससे अगले साल भी फिक्स रहता है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, इसमें चेंज नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पहले के मुकाबले में बढ़ता रहता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि जो हमारा पिछले साल इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है और फिर जो निकल के आता है अमाउंट उसे प्रिंसिपल में मान के हम इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मेट होता है अमाउंट का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में R अपॉन में 100 इंटू में एन यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर को। ठीक है, जितने भी ईयर होंगे वो यहाँ पे एन होंगे। अब अमाउंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर सिर्फ हमें इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो पार्ट हैं कि हमें दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट मिलेगा, तीसरे साल का सिर्फ इंटरेस्ट बताना है हमें। क्लियर। तो देखो मैं इसको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ नोट कर लेता हूँ। एक बात और बता दूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे यूज़ वर्ड हुआ है एनुअली। ठीक है, जब कभी भी आपको ये वर्ड यूज़ होते हैं एनुअली तो क्या करना होगा, रेट जो है वो सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा। जब यहाँ पे लिखा होता है हाफ ईयरली तो आपको क्या करना है, रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना है, यानी कि 2 1 कर देना है। क्वार्टरली लिखा हो तो रेट को क्या कर दो 1/4 कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। जब कभी भी ये वर्ड यहाँ पर मेंशन हो तो यहाँ पे एनुअली है तो सेम ही रहना, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीज़ें यहाँ मेंशन कर ली हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं अमाउंट को। अब प्रिंसिपल कितना हमारा 8,000, रेट हमारा कितना है 5% अपॉन 100, टाइम कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ मैंने इनकी जगह रख दिया 2, यहाँ लिखा मैंने 80,000। ठीक, सॉरी 8,000। इसको सॉल्व किया, 100 बन जा 100 प्लस में 5 कितना हो 105 अपॉन में 2 आया निकल के 8,000। 105 को लिखेंगे 2 बार क्योंकि पावर कितनी है 2 है यहाँ पे, एक बार 2 बार लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। कटने के बाद देखो यहाँ आया 8, 105 नीचे 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5। मैंने अलग अलग इसलिए कर लिया ताकि काटने में आसानी हो। 2 को इससे काट दो 4 आया, 5 2 × 10, 5 1 × 5। ये 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, यहाँ 105। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आया हमारा 8,820 रुपीज़। यानी कि 2 साल के एंड में हमें कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 8,820 रुपये पे करने पड़ेंगे। देखो जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट जो प्रिंसिपल होता है उस पर इंटरेस्ट आता है उसे प्लस करते फिर अगले साल का निकालते हैं। अब देखो ये मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और ये में क्या करता है सीधा सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है, देखो ये फर्स्ट ईयर का हो गया
दोनों को प्लस किया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। सेकंड ईयर में फिर इंटरेस्ट निकाला, फिर प्लस किया, तो ये हमारे सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया। ये हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ निकाल के देता है आंसर। ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है P ब्रैकेट 1 प्लस में R/100 वाला, ठीक है। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, इस तरीके से निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, तीसरे साल का। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उससे पहले देखो, अब तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो इस साल मेरा जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा। इस साल जो प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड मेथड है। कंपाउंड मेथड में क्या होता है कि जो आपका अमाउंट आता है अगले साल, फिर तीसरे जो साल था उस पर क्या होता है, उसी का 10% करके निकाला था मैंने, तो इसका ही मैं क्या निकालूंगा, 5% यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। किस मेथड से, इस सिंपल वाले फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट से, P इंटू R इंटू T। अगर एक साल का निकालना हो तो आप इससे भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, दोनों से आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, P प्रिंसिपल R रेट T टाइम, ठीक। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 8820, रेट हमारा वही रहेगा 5%, और टाइम तीसरा साल चाहिए ना सिर्फ, यानी कि तीसरा मेरा एक ही साल होगा। अगर मैं सिर्फ तीसरे एक ही साल का निकाल रहा हूँ ना, यानी कि इस ईयर का निकाल रहा हूँ, तो जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा उसका मैं सीधा 10% निकाल दूंगा। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 8820, 1 ईयर का निकालना है। तो इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 8820 रेट 5 टाइम 1 अपॉन 100। क्लियर, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 882, 2 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 441, यानी कि हमारे थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ₹441 होगा। क्लियर। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने इस मेथड से किया, हमें तो इस मेथड से इसको आंसर लाना है, तो इस मेथड से भी आप ला सकते हो। लेकिन इस मेथड में करने के लिए क्या आप करोगे, आप ये मेरे 2 साल का अमाउंट है, मैं 3 साल का अमाउंट निकालूंगा, 3 साल में से 2 साल वाला अमाउंट माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ तीसरे साल का मेरे पास क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। आप वैसे भी इसको निकाल सकते हो। जैसे कि और मेथड देखो, और मेथड में फिर आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल यही लेना होगा 8000, रेट भी आपको यही लेना होगा 5%, टाइम आप यहाँ पे 2 साल का अमाउंट निकाला है ना, अब यहाँ पे हम 3 साल का निकालेंगे। 3 साल का निकालने के बाद में 3 साल में से 2 साल वाला हटा देंगे, तो सिर्फ तीसरे साल का हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो निकालते हैं, फॉर्मूला तो मैंने लिख ही रखा पहले से ही। यहाँ प्रिंसिपल की जगह 8000 आ जाएगा, 1 प्लस में रेट 5 होगा अपॉन 100, और n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 3। देखो 5 1 5, 5 2 10, 0 आया। 8000 लिखा मैंने, 1 प्लस 1/20 की पावर 3 निकल के आया 8000। 21 20 प्लस में 1, 21/20 आया। इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ लिखा मैंने 8021, पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 20 20 20 लिख दिया। लिखने के बाद देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब 2 2 4, 4 2 8 होता है, ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, तो पूरा का पूरा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 441 आएगा। 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 9261 आएगा। ये अमाउंट निकल के आया हमारा 3 साल का, यानी कि अगर हमें 3 साल के बाद अमाउंट मिलेगा तो इतना मिलेगा, 2 साल में मिलेगा तो इतना मिलेगा। तो जो अमाउंट बढ़ रहा है ना इसका, जो दोनों में बढ़ोतरी हुई, वो उसका इंटरेस्ट होगा तीसरे साल का। तो लिखता हूँ मैं थर्ड ईयर इंटरेस्ट। 9261 में से 8820 को माइनस कर देंगे, तीसरे साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 441। ठीक है, तो चाहो तो आप इस मेथड से निकाल लो या आप इस मेथड से निकाल लो, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।